ईरान युद्ध के लंबे समय तक चलने पर 70% तक कम हो जाएगा तेल उत्पादन। अवसंरचनाओं के ध्वस्त होने का असर लड़ाई के समाप्त होने के बाद भी रहेगा। लेखक के रवींद्रन। खनिज तेल बाजार में बहुत ज्यादा अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ईरान पर हमले और उसके कारण होर्मुज जलमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की कड़ी में असर दिखने लगा है। रुकावट के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मध्य पूर्व के तेल और गैस उत्पादन हर दिन 1.2 करोड़ बैरल से ज्यादा बंद हो गया है, जिसमें हर दिन लगभग 70 लाख बैरल कच्चे खनिज तेल की आपूर्ति भी शामिल है। रुकावट का स्तर वैश्विक लिक्विड मांग का लगभग 7% है, जो पहले से ही कम अतिरिक्त क्षमता के साथ काम कर रही प्रणाली के लिए एक अचानक झटका है। विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि रुकावट का मौजूदा स्तर शायद एक बड़े आपूर्ति संकट के शुरुआती चरण को ही दिखाता है, और अनुमान बताते हैं कि अगर टकराव बढ़ता है तो क्षेत्रीय कच्चा तेल उत्पादन और भी गिर सकता है। ऊर्जा बाजार पहले से ही होर्मुज जलमरूमध्य के आसपास के खतरों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि यह पतला जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन गलियारों में से एक है। आमतौर पर दुनिया भर में व्यापार होने वाले पेट्रोलियम का लगभग 5वां हिस्सा इसी से होकर गुजरता है, जो खाड़ी के उत्पादकों को एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका के बाजार से जोड़ता है। ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद इसके बंद होने से यह रास्ता ही असल में कट गया है, जिससे उत्पादकों और शिपिंग कंपनियों को निर्यात रोकना पड़ा है या ऐसे सीमित दूसरे रास्ते ढूंढने पड़े हैं जो हटाई गई मात्रा को संभाल नहीं सकते। इसका तुरंत असर इस इलाके से उपलब्ध आपूर्ति में भारी कमी है। जिन बड़े उत्पादकों पर असर पड़ा है, उनमें इराक सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित हुआ। निर्यात टर्मिनलों के संचालन रुकावट का सामना करने और शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा संघर्ष वाले इलाके में घुसने वाले जहाज़ों के लिए कवरेज वापस लेने की वजह से उसके लड़ाई से पहले के 60% से ज्यादा उत्पादन में कटौती की गई है। खाड़ी के शिपिंग मार्ग पर इराक की भारी निर्भरता ने उसे होर्मुज परिवहन मार्ग में किसी भी रुकावट के लिए खास तौर पर कमजोर बना दिया है। दक्षिण के क्षेत्र, जो आमतौर पर बसरा के पास निर्यात टर्मिनलों की ओर कच्चा तेल भेजते हैं, उन्हें भंडारण क्षमता के भर जाने और लॉजिस्टिक चैनलों के बंद हो जाने की वजह से उत्पादन कम करना पड़ा है। इराकी बैरलों का नुकसान एशियाई खरीदारों के लिए खास तौर पर नुकसानदायक है, जो रिफाइनिंग के लिए इन आपूर्तियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दूसरे क्षेत्रीय उत्पादक भी बढ़ती मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे खाड़ी के निर्यातकों के पास होर्मुज को बाईपास करने वाले वैकल्पिक मार्ग सीमित हैं, फिर भी वे पाइपलाइनों से सामान्य निर्यात को पूरे स्तर को नहीं संभाल सकते। सऊदी अरब अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए कुछ शिपमेंट्स को लाल सागर में पुनर्निर्देशित कर सकता है, लेकिन क्षमता अभी भी खाड़ी के जरिए आमतौर पर भेजे जाने वाली मात्रा से बहुत कम है। संयुक्त अरब अमीरात आबू धाबी के ऑयल फील्ड्स को होर्मुज के बाहर फुजैराह पोर्ट से जोड़ने वाली एक पाइपलाइन को संचालित करता है, लेकिन वह अवसंरचना भी देश के उत्पादन का कुछ हिस्सा ही संभाल सकती है। इस वजह से उत्पादकों को बिना बिके बैरल्स को जमा करने का जोखिम लेने के बजाय उत्पादन को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गैस बाजार पर भी भारी दबाव महसूस होने लगा है। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातक है, यूरोप और एशिया में शिपमेंट के लिए होर्मुज पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके लंबे समय तक बंद रहने से वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा बाधित होने का खतरा है, जिससे आयात करने वाले देशों के लिए स्थिर ऊर्जा प्रवाह बनाए रखना मुश्किल हो सकती है। थोड़ी देर की देरी के भी बड़े नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि एलएनजी व्यापार सटीक शिपिंग समय सारणी और लंबी समय के समझौतों पर निर्भर करता है। पहले से दर्ज उत्पादन हानि का पैमाना, जो हर दिन 1.2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल के बराबर है, यह दिखाता है कि भूराजनीतिक टकराव कितनी जल्दी ऊर्जा में रुकावट में बदल सकता है। कुछ ही दिनों में वैश्विक बाजार से लगभग 7 लाख बैरल हर दिन कच्चे तेल की आपूर्ति गायब हो गई है, जो कीमतों पर असर डालने और उपभोक्ता देशों में अफरातफरी पैदा करने के लिए काफी बड़ी है। इस बड़े पैमाने को इसके संदर्भ में देखें तो यह झटका कई ऐतिहासिक आपूर्ति में रुकावटों जैसा है, जिन्होंने तेल बाजार के इतिहास को आकार दिया है, जिसमें पिछले दशकों के दौरान मध्य पूर्व में युद्धों से हुई रुकावटें भी शामिल हैं। फिर भी ज्यादा परेशान करने वाली संभावना उस स्थिति में है जिसे विश्लेषक सबसे खराब स्थिति बताते हैं। अगर दुश्मनी बढ़ती है या होर्मुज जलमरूमध्य लंबे समय तक बंद रहता है,
तो इलाके का कच्चा तेल उत्पादन लगभग 60 लाख बैरल प्रति दिन तक गिर सकता है। यह लेवल मध्य पूर्व के सामान्य उत्पादन बेसलाइन से लगभग 70% की चौंकाने वाली कमी दिखाएगा। इस गिरावट से कच्चे तेल और उससे जुड़ी गैस दोनों को मिलाकर वैश्विक आपूर्ति कड़ी से हर दिन करोड़ों बैरल कम हो जाएंगे। कई वजहों से यह डर है कि रुकावट और गहरी हो सकती है। सैन्य कार्रवाई से ऊर्जा अवसंरचनाओं को सीधे नुकसान हो सकता है, जिसमें निर्यात टर्मिनल, पाइपलाइन या ऑफशोर लोडिंग फैसिलिटी शामिल हैं। इंश्योरेंस पुनर्प्रतिबंध और भी बढ़ सकते हैं, जिससे सीमित आवागमन संभव होने पर भी टैंकर संचालक खाड़ी के पास जाने से हिचक सकते हैं। सुरक्षा स्थिति और बिगड़ने पर ऊर्जा कंपनियां श्रमिकों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से तेल क्षेत्रों को बंद करने का विकल्प चुन सकती हैं। एक अन्य चिंता व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों से संबंधित है। मध्य पूर्व एक घनिष्ठ रूप से जुड़े उत्पादन नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जिसमें पाइपलाइन, बंदरगाह और भंडारण सुविधाएं एक साथ कई देशों को सेवा प्रदान करती हैं। एक स्थान पर व्यवधान का प्रभाव पड़ोसी उत्पादकों तक में फैल सकता है। यदि हमले या नाकाबंदी होर्मुज जलसंधि से आगे बढ़ती है, तो अतिरिक्त निर्यात मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आपूर्ति और भी सीमित हो जाएगी। वैश्विक बाजार पहले से ही इस झटके से तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा है। कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा बनाए गए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये भंडार मुख्य रूप से अस्थायी आपात स्थितियों के लिए बनाए गए हैं, न कि महीनों तक चलने वाले दीर्घकालिक व्यवधानों के लिए। इसके अलावा, यदि उत्पादन वास्तव में विश्लेषकों द्वारा आशंकित स्तर तक गिर जाता है, तो भंडार जारी करने से मध्य पूर्वी उत्पादन के संरचनात्मक नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। अन्य तेल उत्पादक क्षेत्र कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, फिर भी खाड़ी के बाहर अतिरिक्त क्षमता सीमित है। कुछ उत्पादकों के पास उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश है, लेकिन रसद और तकनीकी बाधाओं के कारण लाखों बैरल प्रतिदिन के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त तीव्र विस्तार संभव नहीं है। परिणामस्वरूप, बाजार में आपूर्ति का लचीलापन अत्यंत सीमित हो गया है। आर्थिक प्रभाव पहले से ही स्पष्ट होने लगे हैं। ऊर्जा की ऊंची कीमतों से आमतौर पर परिवहन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है। एशिया और यूरोप की आयात निर्भर अर्थव्यवस्थाएं विशेष रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि वे शोधन कार्यों के लिए मध्य पूर्वी कच्चे तेल पर अत्यधिक निर्भर हैं। खाड़ी के कच्चे तेल को संशोधित करने के लिए डिजाइन किए गए शोधक संयंत्रों को समान गुणवत्ता और रासायनिक संरचना वाले वैकल्पिक स्रोत प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। साथ ही, भूराजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। प्रमुख उत्पादकों से जुड़े संघर्षों के दौरान ऊर्जा सुरक्षा संबंधी विचार अक्सर राजनयिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। खाड़ी आपूर्ति पर निर्भर देश शिपिंग मार्गों को बहाल करने के लिए मध्यस्थता करने या तनाव कम करने के प्रयासों को तेज कर सकते हैं। अन्य देश ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक रणनीतियों को गति दे सकते हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश या घरेलू उत्पादन का विस्तार शामिल है। भले ही होर्मुज जलसंधि अंततः फिर से खुल जाए, पूर्ण उत्पादन बहाल होने में समय लग सकता है। जिन तेल क्षेत्रों में उत्पादन बंद हो गया है या कम कर दिया गया है, वहां उसे सामान्य उत्पादन स्तर पर वापस लाने के लिए सावधानीपूर्वक तकनीकी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी। शिपिंग समय सारणी को फिर से तैयार करना होगा, बीमाकर्ताओं को आश्वस्त करना होगा और व्यापार प्रवाह को फिर से स्थापित करना होगा। आपूर्ति में व्यवधान के कारण समायोजित हो चुके बाजार विश्वास बहाल होने तक अस्थिर रह सकते हैं।